गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हमने संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 हाफ रीड कर लिया था, बाकी का हाफ हम आज रीड करेंगे। आपने कल पढ़ा था इस पाठ में कि हमारे शरीर में 3 तत्व होते हैं, कफ, वायु और पित्त। और जब इन तीनों तत्वों की जो मात्रा है वो असमान हो जाती है, तब हमारे शरीर में बीमारी पैदा होती है। तो इसीलिए इन तीनों तत्वों का समान मात्रा में होना हमारे शरीर में ज़रूरी है। बीमारी तभी आती है जब इनके अंदर असमानता पैदा होती है। जो दवाई डॉक्टर देता है हमें, वो इनको बैलेंस करने की ही देता है। शरीरस्य दोषानां समतोलनम एव रोगस्य उपचारः। शरीर के दोषानाम होते हैं दोष, समतोलनम सही मात्रा में, एवं रोगस्य उपचारः रोगों का क्या है, उपचार है। जो शरीर के दोष होते हैं उनको सही मात्रा में करना ही, दोष मतलब जो तत्व होते हैं उनको सही मात्रा में करना ही क्या है, रोगस्य उपचार है, रोग का उपचार है। तत्परमाणम संतुलितम भवेत्। तत् मतलब उनकी, परमाणम मतलब मात्रा, संतुलितम मतलब संतुलित, भवेत् मतलब हो, उन तत्वों की मात्रा संतुलित हो। एतद अर्थम इसलिए, रुग्णाय रोगी के लिए, औषधम दवाई दीयते मतलब दी जाती है। जो दवाई डॉक्टर देता है उन तत्वों की जो मात्रा है उसको संतुलित करने के लिए ही देता है, ताकि शरीर ठीक हो जाए। परम यदि आहार आचार विषये संयम भवेत् तर्हि शरीरस्य दोषानां समतोलनम स्वयमेव भवति। लेकिन क्या कहा गया इसमें, परंतु, परम होता है परंतु, यदि आहार आचार जो हमारा भोजन है और हमारा आचरण है, आचार होता है आचरण और आहार होता है भोजन, विषय उनके विषय में संयम भवेद, यदि संयम से काम लिया जाए, यानी कि देख के खाया जाए, ज़्यादा नहीं, संयम से अपनी इंद्रियों पे संयम रखा जाए, तरही मतलब होता है तो, शरीरस्य दोषानाम जो शरीर के दोष हैं, समतोलनम उनके अंदर जो है समता, जो तत्व होते हैं शरीर के उनके अंदर समता, स्वमेव अपने आप ही, भवती मतलब होती है। यदि हम देख के खाएंगे, देख के अपना व्यवहार करेंगे, सोच समझ के करेंगे सारे कार्य, तो जो शरीर में जो ये तत्व हैं तीनों, तो इनकी जो बराबर मात्रा है वो अपने आप ही हो जाती है। अजीर्णे भोजनम विषम इति वैद्या वदन्ति। अजीर्ण, अजीर्ण क्या होता है, न पचने पर, यानी कि पहले वाला भोजन पचा नहीं है और हमने और भोजन खा लिया ऊपर से, तो एसिडिटी हो जाती है ना। अजीर्ण भोजनम विषमम इति वैद्या वदन्ति। न पचने पर और भोजन खा लेना, इति उससे क्या होता है, विषम जहर, उससे क्या बनता है, जहर बन जाता है। इति वैद्या वदन्ति, ऐसा कौन कहता है, वैद्या होते डॉक्टर, वो वदंती कहते हैं। न पचने पर, खा लेने पर जहर बन जाता है शरीर में, ऐसा वैद्य लोग कहते हैं। अतः नर हित भुक मित भुक ऋतु भुक च सयात। इसलिए, अतः होता है इसलिए, नर मतलब मनुष्य को, हित भुक होता है जो उसके हित में हो, मित भुक, मित होता है परिमित मात्रा में खाना, यानी कि जो उचित क्वांटिटी है उसमें खाना, और ऋतु भुक होता है समय के अनुसार खाना, काल के अनुसार खाना। च सयात ऐसा होना चाहिए, लोगों को अपने हित के लिए और परिमित मात्रा में और समय के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। मन शरीरम च अन्नो अन्य आश्रितम। मन और च का मतलब होता है और, मन और शरीर
एक दूसरे पर, अन्योन्य मतलब एक दूसरे पर, आश्रित मतलब आश्रित हैं। इति सर्वसम्मतम ऐसा सभी का कहना है। अतः स्वास्थ्यस्य रक्षायै न केवलं शुद्ध संतुलित आहार, स्वच्छ वायु, निर्मलं जलम, उचित व्यायाम, परम चित्तस्य शुद्धि अपि अपेक्षिता। अतः इसलिए स्वास्थ्य रक्षाई मतलब स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल सिर्फ यही नहीं, शुद्ध संतुलित आहार, शुद्ध भोजन, स्वच्छ वायु साफ हवा, निर्मल जल साफ जल, उचित व्यायाम, परम चित्तस्य शुद्धि अपि और जो हमारे चित्त मन की शुद्धि, अपि अपेक्षिता अपेक्षित है। मन में शिव संकल्पमस्तु, मन में जो है हमारे संकल्प भी क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। इति वेद वचनम ऐसा वेदों में कहा गया है। ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, साथ में जो हमारे विचार हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। अतः सदाचार है अनिवार्य, इसीलिए जो सदाचार है वो क्या है, जरूरी है। सदा आचार मतलब अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। सर्वविध संयम च स्वस्थ आचरणम, सर्वविध इस सर्व प्रकार से, हर प्रकार से, संयम जो संयम है, च स्वस्थ आचरणम वो स्वस्थ रहने का क्या है, तरीका है। यानी कि जो संयम है उसी से ही मनुष्य क्या रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। ठीक है बेटा, तो ये पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये पाठ था चरक मुनि के बारे में, जो वैद्य थे, बहुत ही फेमस। इसके वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना बेटा, ओके, और एक्टिविटी भी बना लेना। ठीक है, थैंक्स।